भारतीय संस्कृति के केंद्र में जो तत्व कहें या विराट पुरुष कहें जो उसके केंद्र में रहे। भारतीय संस्कृति शब्द का प्रयोग जब मैं कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि भारतीय दर्शन और भारत की आचार प्रणाली और भारत की विश्वास प्रणाली और भारत का सौंदर्य बोध और भारतवर्ष की अभिव्यक्ति प्रणाली, तो इस समग्र भारतीय संस्कृति में जो केंद्र में है दो नाम उनमें सबसे बड़े उभर करके आते हैं। एक राम का और एक कृष्ण का। वाल्मीकि ने रामायण लिखी और तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा और इसी के साथ भारत की जितनी भी प्रादेशिक भाषाएं हैं, जनपदी भाषाएं हैं, सब में अपने अपने तरह से अपने अपने रूप में रामचरित का गायन हुआ। लेकिन राम के चरित्र के गायन में एक क्रम है और एक तर्क संगति है, युक्त युक्त है। उनका जन्म होता है तीन माताओं के और पिता की छाया में, उनका पालन पोषण होता है। फिर विश्वामित्र राम को शिक्षा के लिए ले जाते हैं। उसी क्रम में जनक के यहाँ धनुष यज्ञ होता है, राम और सीता का विवाह होता है। आगे चल करके कैकेयी का कोप हम देखते हैं, राम का वनगमन होता है, वन में सीता का हरण होता है और सीता हरण के साथ ही एक नया प्रसंग जुड़ जाता है, रावण का राम रावण युद्ध होता है, राम विजयी होते हैं और उत्तरकांड। इस प्रकार से एक संगति जो है रामचरित में हम देखते हैं और तुलसीदास ने उसका नाम भी रामचरितमानस रखा। चरित, उसको चरित जीवन यात्रा को उन्होंने चरित कहा। लेकिन जो दूसरा रूप है विराट पुरुष का, वो दूसरा रूप आता है कृष्ण का। राम के चरित्र में जो संगति है वैसी संगति हमें कृष्ण में प्राप्त नहीं होती। सारी बातें ऐसी लगती हैं कि उन एक एक प्रसंग को भी यदि हम लें तो एक एक प्रसंग के आगे 100 प्रश्न के चिन्ह लगे हुए दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वसुदेव की हथकड़ी बेड़ी खुल गई, जेल के फाटक खुल गए, कृष्ण को सूप में लेकर के वो निकल पड़े, यमुना में बाढ़ आ गई, कृष्ण ने पैर लटका दिया, यमुना की बाढ़ रुक गई। शेषनाग ने आकर के वर्षा हो रही थी तो बालक कृष्ण की छाया कर दी, शेषनाग आ गए।
यहाँ से आप चलते हैं तो आप चलते जाइएगा, कितने प्रश्न आएंगे। पूतना आ गई, स्तनपान कराया, और वो विष पिलाने के लिए आई थी, वो स्वयं ही विष से मूर्छित हो गई और मर गई। फिर दावानल पान और अघासुर बकासुर, कितने कितने असुरों का आना, एक एक घटना को लेकर के आश्चर्य ही आश्चर्य खड़े हो जाते हैं। मिट्टी खाली, मैया ने कहा मुंह खोल, मैया ने देखा सारा ब्रह्मांड मुंह में दिखाई दे रहा है। रामचरित को देखिएगा और फिर कृष्ण के प्रसंग को आप देखिएगा, कितने प्रश्न आपके कृष्ण लीला के सामने खड़े। इसलिए कृष्ण को चरित नहीं, कृष्ण की लीला कहते हैं। वहां कृष्ण की लीला कहते हैं उसके लिए। क्या चरित और लीला का ये अंतर आपको आप प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े कर देता है आपके लिए? कितने आश्चर्य प्रकट होते हैं, कितनी अद्भुत बातें हो जाती हैं। जहां तक विराट का प्रश्न है, आप ये देखिएगा कि सबसे पहले कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन यशोदा को कराए हैं। यशोदा माँ ने कहा मुंह खोल, और जब मुंह खोला तो यशोदा ने देखा कि यहाँ तो मैं भी हूं, है ना। सारा ब्रह्मांड, सारे सूरज चंद्रा उसको कृष्ण के मुख में दिख रहे हैं। दूसरा विराट रूप का दर्शन उन्होंने अक्रूर को कराया। जब अक्रूर उनको लेकर के कंस के मेले में, कंस के वो धनुष यज्ञ में लेके जा रहा था, तो वहाँ जो है घाट पर जब वो स्नान कर रहे थे तो अक्रूर ने कृष्ण के विराट रूप को देखा, उसको उन्होंने नमस्कार किया। और तीसरा विराट पुरुष का दर्शन महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को कराया था। गीता का जो 11वां अध्याय है वो विराट पुरुष की स्तुति का ही अध्याय है। वहाँ अर्जुन कृष्ण को पहचानते। अच्छा, एक चौथा प्रसंग भी है, महाभारत सभा में भी जब वो शांति दूत बनकर गए हैं, वहाँ भी उन्होंने विराट रूप दिखाया है, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, वो वक्तव्य के रूप में था। तो खैर, यहाँ विराट पुरुष का एक रूप है, और प्रत्येक लीला के साथ हम देखते हैं कि ऐश्वर्याधिष्ठात्री शक्ति और माधुर्याधिष्ठात्री शक्ति, दोनों शक्तियाँ जैसे साथ साथ चल रही हैं। तो राम की तरह से जो युक्त संगति जो है, जो हम राम के चरित्र में देखते हैं, कृष्ण के चरित्र में हमको उतना ही ऊंच नीच और अद्भुत दिखाई देता है। कहीं कहीं प्रश्न खड़े हो जाते हैं, जैसे रासलीला का प्रश्न है, जैसे चीरहरण का प्रश्न है, जैसे माखन चोरी का प्रश्न है। तो कृष्ण का जो क्षेत्र है राम से कम व्यापक नहीं है। कितने राम की तरह से कितने ही कृष्ण काव्य संस्कृत में लिखे गए, कितने कृष्ण काव्य हिंदी में लिखे गए, और भारत की सभी भाषाओं में, भारत की सभी जनपदीय भाषाओं में कृष्ण को लेकर के कितने काव्य, कितने नाटक और दूसरी जो खंड काव्य, महाकाव्य इत्यादि लिखे गए हैं, उनकी शायद गणना, हालांकि कृष्ण जन्मस्थान में जब जो कृष्ण ट्रस्ट बना था, वहाँ जो लाइब्रेरी बनी थी, तो उस समय मैं वहीं था। तो उस समय के उस विधान में लिखा हुआ था कि कृष्ण जन्मस्थान पर कृष्ण साहित्य का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। ये बात तो ठीक है कि वहाँ उस समय थोड़ा सा एक कोश निकला है वहाँ से, कृष्ण भक्त कोश, कृष्ण भक्त कोश है, शायद 5 खंडों में है, और उसमें भारतवर्ष की सभी प्रदेशों के जो कृष्ण भक्त हैं उनका वो एनसाइक्लोपीडिया है, वो 5 खंडों में निकला हुआ है, लेकिन उसके आगे काम नहीं हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सारे के सारे कृष्ण साहित्य की बिब्लियोग्राफी, सारे भारतवर्ष की भाषाओं की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तक तैयार नहीं है, अभी तक बनी नहीं है। तो कृष्ण, क्यों कि ये जो कृष्ण का जो लीला प्रसंग है ये थोड़ा सा जटिल है। तो कृष्ण के इस रूप को हम
3 हिस्सों में बांट सकते हैं अध्ययन करने के लिए। हम इसका अध्ययन करने के लिए, क्योंकि कृष्ण विराट पुरुष हैं, तो इसको 3 रूप हमने जो इसका विवेचन करने के लिए हम रख सकते हैं। वो प्रश्न हैं, एक है कृष्ण तत्व, और एक है कृष्ण लीला, और एक है कृष्ण चरित्र। कृष्ण तत्व और कृष्ण लीला और कृष्ण चरित्र। वल्लभाचार्य जी ने 2 रूप माने हैं। उन्होंने 2 रूप इसलिए माने हैं कि एक तो उन्होंने कहा कि लोक वेद प्रथित, और एक लोक वेदातीत। लोक वेद प्रथित का माने तो यह है जो लोक वेद के द्वारा प्रथित है, माने उसके द्वारा जो अनुगत है, जो लोक को भी स्वीकार है और जो वेद को भी स्वीकार है, माने वहाँ कृष्ण की अपनी मर्यादा है, वो उसका चरित्र पक्ष है। लेकिन एक है लोक वेदातीत, जो लोक से भी परे है और वेद से भी परे है। अब यह रूप जो है, यह कृष्ण लीला का रूप है, जहाँ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, अर्थात जो करने की है और जो नहीं करने की है और अन्यथा करने की है, वो शक्ति वहाँ मौजूद है। अघटित घटना घटी, ऐसी अद्भुत घटना। अब कन्नी उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठा लेना, कन्नी उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठा लेना, क्या ये अघटित घटना घटी ऐसी नहीं है? क्या ये अद्भुत तत्व नहीं है? क्या ये आश्चर्य तत्व नहीं है? विस्मय की बात है। आप प्रश्न करें, 100 बार करें, और करना भी चाहिए प्रश्न। मैंने पहले ही कहा कि एक एक घटना पर 100 प्रश्न खड़े हुए हैं। तो इसलिए कृष्ण तत्व और कृष्ण लीला और कृष्ण चरित्र। कृष्ण चरित्र का जो पक्ष है, वो पक्ष तो वैसा ही है जैसे महापुरुष का होता है, अर्थात महापुरुष का जन्म भी होता है, और महापुरुष का मृत्यु को हम मृत्यु नहीं कहते, परम धाम गमन कह देते हैं। अब कृष्ण के मृत्यु शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम, वहाँ हम ये कहते हैं परम धाम गमन या स्वधाम गमन, इतना कहते हो। वो आप शब्द का अंतर है, कोई बात नहीं है उसमें, माने उनका अवसान, देहावसान भी होना, देह नहीं होना। तो कृष्ण का एक वो पक्ष है जहाँ कृष्ण कंस को मारते हैं, और कंस को मारने के बाद वो जो यादव कुल की जो राजनीति है उसमें इतने उलझ जाते हैं कि उनको ब्रज की कोई सूझबूझ उस समय नहीं रहती है, क्योंकि इतना कार्यभार उनके सामने, एक क्षण की जिनको फुर्सत नहीं है। कंस के वध के बाद जरासंध के आक्रमण तुरंत चालू हो जाते हैं, एक युद्ध से दूसरा युद्ध, दूसरे युद्ध से तीसरा युद्ध, और एक प्रकार से युद्ध ही युद्ध, कितने युद्ध, आखिर में जाकर के वो काल यवन के सहारा लेकर के, और वहाँ से फिर वो द्वारका चले जाते हैं और द्वारका बसाते हैं। लेकिन वहाँ भी चैन नहीं है, क्योंकि वो जरासंध जीवित है, और जरासंध सबसे बड़ी शक्ति है उस जमाने की, और कृष्ण के सामने जरासंध को परास्त करने की एक लक्ष्य है, एक लगा हुआ किस प्रकार से जरासंध को समाप्त कर दिया जाए। और जरासंध को समाप्त करने के लिए वो पांडवों के साथ संधि करते हैं, अर्जुन और भीम को ले जाते हैं, और एक कूटनीति के साथ जरासंध को समाप्त कर देते हैं, और युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजसूय यज्ञ करो। अब ये जो सारा का सारा जो आप चरित्र देखते हैं, जो राजनीति में कितनी प्रखर व्याख्या करता है, महाभारत का एक एक वाक्य आप उठा करके देख लीजिएगा, कितनी प्रखर राजनीति, कितना प्रखर दर्शन, गीता का एक एक वाक्य, एक एक शब्द गवाही दे रहा है उनके दर्शन की, उनकी राजनीति की, उनकी प्रत्यक्ष दृष्टि है लोक के संबंध में। उसके बाद में यादव वंश का विनाश भी ये स्वयं देखते हैं, और वो अपनी जो वेदना है वो नारद से व्यक्त करते हैं। आखिर में उनका परम धाम गमन हो जाता है, वो एक बहेलिया का बाण उनके पैर में लगता है, और उसके बाद वे मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं। अब ये अलग कहानी है कि वो जो है किस प्रकार से वो दारुमय हुआ, और किस प्रकार से वो जगन्नाथ की प्रतिमा बनी उड़ीसा में, वहाँ पुरी में विराजमान। अब ये अलग कथाएं, अलग प्रासंगिक कथाएं तो जाने कितनी हैं, तो मैं यहाँ उनकी जिक्र नहीं करूँगा, केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये कृष्ण चरित्र का पक्ष है। ये जो पक्ष है
ये महापुरुष के जीवन का पक्ष है। और इस पक्ष में आप ये देखेंगे कि उनके साथ एक बहुत समग्र दर्शन एक तरीके से कृष्ण के साथ लगा हुआ है, कृष्ण चरित्र के साथ लगा हुआ है। और उसके साथ राजनीति का जो पक्ष है, लोकनीति का जो पक्ष है, सारा का सारा जीवन जैसे मानो उस राजनीति के लिए समर्पित हो गया है, सारा का सारा जीवन जैसे उस दर्शन के लिए समर्पित हो चुका है, व्यष्टि से समष्टि की ओर। ये पक्ष उनका कृष्ण चरित्र का पक्ष है। लेकिन कृष्ण का चरित्र जो है वो इतना व्यापक बना कि सारे हिंदुस्तान और सारे भारतवर्ष में जो है वो आकर्षण का केंद्र बना। युधिष्ठिर परीक्षित का राज्याभिषेक करके चले गए और आखिर में यादव वंश के विनाश के बाद में कृष्ण का प्रपौत्र वज्रनाभ व्रज में आता है उन रानियों के साथ में। और उसके बाद में अनिरुद्ध का पुत्र जो है वज्रनाभ, और वज्रनाभ जो है अपने पुरखे के याद में ब्रज का भ्रमण करता है और जगह जगह पर परीक्षित के जन्मेजय के सहयोग से वे यहाँ मंदिर या प्रतिमा या कोई नामकरण करता है। वज्रनाभ के संबंध में ये कहा जाता है कि उसने 4 प्रतिमाएं जो हैं ब्रज में स्थापित की थीं। अब केशव देव की प्रतिमा के संबंध में तो बहुत ही कितने कितने सूत्रों से ये अंदाज़ा लगता है, प्रमाणित होता है। बाकी उसमें कई मतभेद भी हैं, इसलिए यहाँ भी मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन 4 की संख्या हमको मिलती है कि 4 जो प्रतिमाएं हैं वो वज्रनाभ ने वहाँ स्थापित की अपने पुरखे के संबंध में। अब यही हम ये देखते हैं कि पंचरात्र की जो पद्धति है वो शुरू होती है और एक पंचव्यूह, पहले चतुर्व्यूह था जिसकी चर्चा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की है। तो उसमें प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, कृष्ण, बलराम, ये चतुर्व्यूह है। और ये चतुर्व्यूह जो है वो उस प्रकार से सातवत परंपरा में, सातवत वंश की परंपरा में यह स्थापित होता है कि कृष्ण जो हैं वो देवता हैं, लेकिन वहाँ वो केवल कुल देवता के रूप में हैं, कुल देवता के रूप में हैं। अब हम ये जो उपासनाओं के इतिहास को जो हम ये देखते हैं तो हमको बड़ा आनंद भी आता है, आनंद भी आता है किस प्रकार से जो उपासना की धाराएं हैं, किस प्रकार से भक्ति की धाराएं हैं, ये मिटती नहीं हैं। ये कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड तो हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि नहीं चल रही हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर चल रही होती हैं, क्योंकि वो शास्त्र पक्ष नहीं होता है, वो लोक पक्ष होता है। अब जिस प्रकार से यदुवंशियों में सातवत परंपरा में कृष्ण के चरित्र के गायन की जो परंपरा चल रही थी, उसी प्रकार आभीरों में और गुजरों में कृष्ण के उस पक्ष का कीर्तन चल रहा था, गायन चल रहा था, जो पक्ष गोचारण से संबंधित है। अब आभीर और गुर्जर समुदायों का जो देवता है उसका नाम कृष्ण नहीं है, उसका नाम गोपाल है, वो गोपाल देवता है उनका। अब पंचव्यूह में जो वासुदेव शब्द चल रहा है वो वसुदेव का बेटा वासुदेव है। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से श्वेत द्वीप के लोगों को सातवत परंपरा में आया और वहाँ नारायण धर्म है, वो नारायण शब्द भी वहाँ नारायण है। तो किस प्रकार से वो नारायण शब्द, जो नारायण जो तत्व है वो विष्णु, जिसकी परंपरा हम दक्षिण में विकसित देखते हैं, उसमें नारायण जो है विष्णु में अंतर्भुक्त होता है और विष्णु शब्द जो है वो अंतर्भुक्त होता है भागवत धर्म में और कृष्ण में। तो कृष्ण जो है वो नारायण विष्णु में अंतर्भुक्त हुआ और विष्णु कृष्ण में अंतर्भुक्त हुआ, अथवा यूं कह लीजिएगा कि विष्णु के अवतार कृष्ण घोषित हो गए। विष्णु जो है, कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार बन जाते हैं।
अब ये जो परंपरा है, ये परंपरा हमको दिखेगी कि शास्त्र में इसके उतने प्रमाण नहीं मिल रहे। भागवत की एक समय है, भागवत को आप ये मान सकते हैं कि 11वीं शताब्दी की है, 10वीं शताब्दी की है ना। वो गोपीनाथ कविराज जी ने एक पुरानी बंगला लिपि में लिखी हुई भागवत की एक पोथी भी दिखा दी, और उसके कुछ पन्ने जो है उन्होंने पत्रिका में छपवा भी दिए थे उन्होंने, है ना। और उन्होंने इसका खंडन किया कि ये कहना कि बोपदेव ने भागवत की रचना की, उसका इसका खंडन कर दिया उसने, नहीं बोपदेव से पुरानी चीज़ है ना। तो भागवत परंपरा, अब भागवत ग्रंथ तो है, लेकिन भागवत की जो वाचिक परंपरा है उसका किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है कि ये वाचिक परंपरा की क्या प्रमाण होगा। जो मौखिक परंपरा चल रही है उसका तो कोई प्रमाण नहीं है। अब गुर्जरों में या जो आभीरों में जो परंपरा चल रही थी उन गीतों के गायन की, उसका किसी के पास कोई उल्लेख नहीं है ना, क्योंकि वो वाचिक परंपरा है। अब ये परंपरा यादव परंपरा में अंतर्भुक्त होती है, नारायण विष्णु में अंतर्भुक्त हुआ और विष्णु कृष्ण में अंतर्भुक्त हुआ। अब कृष्ण में गोपाल देवता अंतर्भुक्त हो गया। जो आभीर और गुर्जरों का जो गोपाल तत्व था, वो गोपाल देवता गोपाल तत्व भी श्री कृष्ण में अंतर्भुक्त हुआ। अब वो जो गोपाल तत्व है, अब उसी लीला में हमको चीरहरण का प्रसंग मिल रहा है, उसी परंपरा में हमको रास लीला मिल रही है, उसी परंपरा में हमको दूसरे माखन चोरी इत्यादि के जो गाय पर केंद्रित हैं वो सारी लीलाएं जो है हमको वहाँ से, क्यों कि वहाँ वो जो देवता है उस देवता का जो आधार है वो गाय है। वो गाय ही उनका जीवन है, गाय ही उनका दर्शन है, गाय ही उनका आचरण है। वो सारे जो जीवन की जो सारी परिपाटी हैं, उन सारी परिपाटियों का जो आधार है वो वहाँ गाय है। अब इससे जुड़ी हुई जो भी ये प्रसंग हैं, जो हम समझते हैं कि कृष्ण के नंद बाबा के घर में पहुंचने के बाद से लेकर के और कंस वध तक, यहां ये जो प्रसंग हैं उसमें इतने ज़्यादा कथा रूढ़ियां हैं जिनको आप मोटिव कह सकते हैं, और मोटिव भी कहा जाता है उनके लिए जब लोक तत्व में या लोक गाथाओं के जब हम का विवेचन करते हैं। तो अब ये जो लीला पक्ष है, तो चरित पक्ष की बात मैंने आपसे कही कि कृष्ण के द्वारा कंस के वध के बाद से लेकर के और आखिर तक वो चरित का पक्ष है जो महाभारत में वर्णित है, महाभारत में जिक्र प्रसंग है और दूसरे ग्रंथ भी हैं। लेकिन जो भागवत में जो कृष्ण लीला का प्रसंग है, नंद के घर में जाने से लेकर के और कंस वध तक प्रसंग में वो लीलाएं हैं, वो उनमें वो जो अद्भुत तत्व है, उनमें जो वो आश्चर्य वाला जो तत्व है, जो अनोखा जो तत्व है, वो उसमें सम्मिलित है, वो कृष्ण लीला है। अब जो तीसरी जो चीज है वो है कृष्ण तत्व। अब कृष्ण तत्व जो है ये क्या है? अब यदि पहले हम इस पर ही विचार कर लें तो बाकी जो दो बिंदु हैं वो और अधिक हमको स्पष्ट हो जाएंगे कि कृष्ण तत्व जो है, जैसे कि वल्लभाचार्य ने वर्णन किया, वल्लभाचार्य ने जब कृष्ण चरित्र को लिया तो उन्होंने कहा कि परब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंदकम बृहत्, कि कृष्ण ही परब्रह्म है। जब परब्रह्म की परिभाषा की बात आई तो वल्लभाचार्य ने स्पष्ट रूप से एते चांशु कला पुंसो कृष्ण सु भगवान स्वयं, अब भागवत के इस वाक्य को लेकर के चैतन्य महाप्रभु ने वही बात कह दी थी कि परब्रह्म को हम कैसे जाने, कि कृष्ण को जान लो वही परब्रह्म है, कृष्ण सु भगवान स्वयं एते चांशु कला पुंसो। तो जहां कृष्ण तत्व को परब्रह्म कहा गया, इन्हीं आचार्यों ने जब कृष्ण के लीला के अंदर ये गए और कृष्ण की लीला की जब व्याख्या इन्होंने की तो उनका लीला क्या है, और कृष्ण को लीला वपु कहा कि कृष्ण का शरीर हाड़ मांस का नहीं है। अब यहाँ यही समझ लेने की बात है, चरित्र में और लीला में अंतर क्या है कि चरित्र में जो शरीर है वो हाड़ मांस का है, लेकिन लीला में जो शरीर है वो हाड़ मांस का नहीं है, वो लीला वपु है, लीला ही जिसका शरीर है, लीला ही जिसका शरीर है। अब देखिए बड़ी स्पष्ट बात है, इसको जरा गहराई से समझ लेने वाली बात है कि वहां वो हाड़ मांस का शरीर नहीं है, वहां वो लीला वपु है, अर्थात लीला ही जिसका शरीर है।
अब वो क्या तत्व है? वो तत्व है रस। तो जब उन्होंने पहले कहा था कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं या परब्रह्म तो कृष्णो सच्चिदानंदकम बृहत्, अब उन्होंने कहा रसो वही सह, जो रस है, जो आनंद, आनंद और परमानंद, और परमानंद का भी जो सूक्ष्म तत्व है वो रस है ना। आनंद, परमानंद और परमानंद का भी जो सूक्ष्म तत्व है वो रस है। रसो वैसा, कृष्ण क्या है? रस ही कृष्ण है, रस ही कृष्ण है। यहां उन्होंने कहा। आगे चले बढ़िए तो चैतन्य महाप्रभु के जो जो अनुयायी, जो दार्शनिक थे, सूत्र तो चैतन्य महाप्रभु के ही थे, लेकिन वहां उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण क्या है? बोले अपराकृत मदन। कामदेव की उपासना की बहुत प्राचीन परंपरा है भारतवर्ष में, लेकिन वो मदन नाम से ही बड़ा स्पष्ट हो जाता है। मद, जिसके आने से मद आवेश आ जाए, मद आ जाए, नशा की तरफ से वो मदन है। जब वो आवेश हो जाता है तो जो बोध जो है लुप्त हो जाता है, बोध नहीं रहता, मदन है। तो इसलिए प्राकृत मदन, अप्राकृत मदन दो भेद करने पड़े। और उसके बाद में फिर चैतन्य महाप्रभु के आचार्यों ने कहा कि कृष्ण क्या है? बोले अपराकृत मदन, जो अपराकृत मदन है, और इसी के लिए रासलीला है। उस अपराकृत मदन के विस्तार के लिए रासलीला की क्या परिभाषा है? बिना अपराकृत मदन के वो उस मदन का पराभव है, वो उस कामदेव की पराजय है। तो वहां उन्होंने उसको अपराकृत मदन तत्व कहा। यह कृष्ण तत्व है। कृष्ण तत्व को राग तत्व कहा गया। और भक्त, जो कृष्ण भक्त कवि हैं, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से ये बात कही कि वह प्रेम तत्व ही है जो कृष्ण है, वह प्रेम तत्व ही है जिसका नाम राधा है, वो प्रेम तत्व ही है जिसका नाम गोपी है, वो प्रेम तत्व ही है जिसका नाम वृंदावन है, वो प्रेम तत्व ही है जो ये लता गुल में है। तो जैसे लाली मेरे लाल की है, तो उसी प्रकार से उन्होंने प्रेम तत्व को ही व्यापक माना और उसको उन्होंने कहा कि ये मूल तत्व जो है वो वही कृष्ण है, और उस मूल तत्व प्रेम का नाम ही कृष्ण है, प्रेम ही कृष्ण है। इसी प्रकार से आगे चल कर के जो युगल उपासक जो भक्त थे, या युगल उपासक जो आचार्य थे, हितहरवंश जी या स्वामी हरदास जी इत्यादि, उन्होंने युगल तत्व को कृष्ण तत्व माना। कृष्ण तत्व क्या है? अर्थात जो युगल तत्व है, माने वहाँ श्यामा श्याम भिन्न भिन्न नहीं है, वो एक ही तत्व दो रूपों में अभिव्यक्त होता है, अपने ही आस्वादन के लिए, अपने ही रस जो है, रस अपने ही राधा माधव रूपकम, एको ज्योतिरभूत द्विधा राधा माधव रूपकम, कि वो जो एक तत्व है वो स्वयं ही अपना ही रस आस्वाद करने के लिए वो दो रूपों में व्यक्त होता है, जिनका नाम श्यामा श्याम है। इस प्रकार से उन आचार्यों ने और इन भक्तों ने कृष्ण तत्व की अभिव्यंजना की, कृष्ण तत्व का प्रतिपादन किया। अब राम को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन कृष्ण को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहते, क्योंकि कृष्ण के जो लीला के जो प्रसंग हैं वो ऐसे अटपटे हैं जिनके आपको वैसा तर्क नहीं, क्योंकि तर्क साध्य वो है ही नहीं, तर्क की बात वहाँ वो है ही नहीं, क्योंकि वो लीला है, चरित नहीं है वो। तो इसलिए उनको कहा लीला पुरुषोत्तम। ये भेद करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप कृष्ण के चरित्र की व्याख्या नहीं कर सकेंगे, कृष्ण को नहीं समझ सकेंगे, यदि हम उसको लीला पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, क्यों कहा? कि वहाँ संगति एक है। कृष्ण के लिए लीला पुरुषोत्तम कहा कि नहीं भाई, यहाँ जटिलता है, यहाँ सोच समझ करके एक एक कदम फूंक फूंक करके रखना पड़ेगा, क्यों कि यहाँ लीला तत्व है। और लीला तत्व के संबंध में बार बार ये बात कही है ना। छोटे छोटे जो हमको सवैये जो मिल जाते हैं, वहाँ शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर गाँव में, जाए अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बता में, है ना। जगह जगह सूरदास जी ने यह बात कही है कि जाको ब्रह्मा अंत न पावे, ब्रह्मा जिसका अंत नहीं पाता,
नद की रानी सोई आंगन में नचावे, उसी तत्व को वो आंगन में नचा रही है। अब ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। वो ये बता रहे हैं कि सुरमुनि जिसका अंत नहीं पा रहे हैं, लेकिन यशोदा रानी उसको आंगन में नचा रही है। ये लीला तत्व है कि जहाँ ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो ये लीला, इसीलिए उनको लीला पुरुषोत्तम कहा। अब लीला और घटना में अंतर है कि लीला जो है वो देश काल से निर्बंध होती है, देश काल से अतीत हो। जैसा कि लोक वेदातीत वल्लभाचार्य जी ने कहा कि लोक वेदातीत कहा उसके लिए कि नहीं, वो लोक वेद प्रथित नहीं है। तो इसलिए जो लीला तत्व है, ये लीला तत्व एक प्रकार से एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। और जो ये बात मानती है, हवा चल रही है, दिन और रात हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है कि नहीं, ये लीला हो रही है, ये इच्छा से हो रहा है, उसका ये आनंद का विहार है। ये आनंदवादी दृष्टि है कि जीवन का मूल तत्व आनंद है और जीवन का प्रयोजन भी आनंद है। जो लीला दर्शन है वो ये मानता है कि जीवन का प्रयोजन और जीवन का कारण भी आनंद है और जीवन का प्रयोजन भी आनंद है। तो वो जो रसवादी जो दर्शन है, उसी दर्शन का विलास हम लीला में देखते हैं। अब यदि लीला के आगे भी यदि हम चलें तो कृष्ण लीला के फिर भेद हैं। एक ब्रज लीला है। अब ब्रज लीला में भी भेद हैं। ब्रज लीला में भेद है, एक पराक्रम लीला है। ब्रज लीला में एक पराक्रम लीला एक भेद करेंगे। तो वो पराक्रम लीला क्या है कि जहाँ ये असुर आते हैं ना, ये जो पूतना आई या अघासुर आए, बकासुर आए और ये सब जो आए, और इनका वध कर दिया उन्होंने पराक्रम से। जहाँ कृष्ण का जो शौर्य है, वो कृष्ण का जो पराक्रम है, वहाँ जो अभिव्यक्त होता है, वो सारी लीलाएं जो हैं वो हम पराक्रम लीलाएं हम उनको कहते हैं। एक लीला का एक दूसरा रूप है। दूसरा रूप क्या है, ये और बड़े ध्यान देने वाली चीज़ है कि जहाँ जो वैदिक देवताएं हैं उन सब का पराभव हो जाता है। चाहे वो इंद्र हो, अब गोवर्धन लीला का जो प्रतिपाद्य है, इंद्र का पराभव है। इंद्र का दीपावली के दिन, दीपावली का त्यौहार आज हम लक्ष्मी गणेश के पूजा में समझते हैं और हम ये मानते हैं कि दीपावली का पर्व जो है वो लक्ष्मी गणेश पर केंद्रित है। लेकिन ऐसा पहले से थोड़ी था। सूरदास जी में स्वयं ये बात मिलती है। सूरदास जी स्वयं ये बात कहते हैं। सूरदास जी के ज़माने में भी ऐसा होता होगा कि ब्रज के लोग उस दिन इंद्र की पूजा करते थे। वो इंद्र पूजा का त्यौहार है ये दीपावली का त्यौहार। और कृष्ण ने जब वहाँ ये सब सामग्री जब बन रही थी और जब ये पूजा ये कि इंद्र क्या करता है, तो वो सारी बातें गई। तो वहाँ उन्होंने कहा महेंद्र किंग करिष्यति, महेंद्र क्या करेगा, गोवर्धन की पूजा करें, गोवर्धन हमारा आश्रय है। तो इंद्र की पूजा का निषेध करके गोवर्धन की पूजा की प्रतिष्ठा करना, ये अपने आप में एक उपासना में क्रांति है। तो इस प्रकार से जो वैदिक देवता हैं, चाहे वरुण हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे कुबेर हो, चाहे अग्नि देवता, दावानल का पान किया। ये जो है अग्निदेव की बात है। काम विजय रासलीला में हम देखते हैं। तो इस प्रकार से पराक्रम लीला है। और दूसरा जो भेद है वो मधुर लीलाओं का है। अब मधुर लीला जो हैं उसमें हम वात्सल्य भाव, सखा भाव और माधुरी भाव, वहाँ हम ये भेद करते हैं। तो वात्सल्य भाव में तो यशोदा के आंगन में कृष्ण की जितनी लीलाएं हो रही हैं, यशोदा हरे पालने झुलावे, तो जहाँ यशोदा जो है कब द्वै दांत दूध के देखूं, जो माँ की जो कामना है, माता का जो हृदय है, माँ के हृदय से जो यशोदा दिन प्रतिदिन कृष्ण के संबंध में जो चिंतन करती है, जो भावना करती है, वो सारी जो लीलाएं हैं वो सब वात्सल्य भाव के अंतर्गत आती हैं। दूसरा भाव है सख्य भाव। ग्वाल बालों का भाव जो है वो सख्य भाव है और कृष्ण के लिए वात्सल्य भाव से भी अधिक प्रिय है। यशोदा कहती है दूध पी ले, और बाहर से एक आवाज़ आई सीता माँ की, कन्हैया आ जा।
अब कहीं कहीं हाँ मैया अभी आ रहा हूँ, और अभी आ रहा हूँ करके चले गए सखा के पास। उसने कहा चलो खेलने चलें, खेलने चल दिए। भूल गए मैया को, भूल गए दूध के गिलास को। वो सख्य भाव है। आगे चल करके हम माधुरी भाव देखते हैं, वहाँ सखा भी पीछे छूट जाते हैं, और वो माधुरी भाव में वो जो गोपियाँ हैं, चाहे वो दान लीला हो, चाहे वो रास लीला हो, चाहे वो दूसरी लीला हो, वो माधुरी भाव। अब इस माधुरी लीला, इस ये जो वृंदावन भाव और फिर निकुंज भाव, फिर आगे चल करके हम इसके विकास को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि विराट पुरुष कृष्ण के ये जो रूप हैं, जो विविधता कृष्ण के चरित्र में है, ऐसी जटिलता, आप मुझे क्षमा करें, मेरा अध्ययन बहुत कम है, इसलिए अब छोटे मुंह से बड़ी बात मैं कैसे करूं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ईश्वर की जो अवधारणा श्री कृष्ण के रूप में हमें प्राप्त हुई है, वैसी अवधारणा, अरे जिस ईश्वर को हम चोर कह सकें, संसार में कोई ऐसे ईश्वर की अवधारणा है जहां उसको चोर कहा जाता हो? हैं? संसार में ऐसी कोई अवधारणा है ईश्वर की जो ग्वाल बालों से उनके जूठे कौर को छीन करके अपने मुंह में ले ले? ईश्वर की कोई ऐसी अवधारणा है कि राजसूय यज्ञ हो और वो कहे कि मैं भी, मेरी ड्यूटी क्या है कि मैं ड्यूटी जो अतिथि आएंगे उनके पैरों को पखारूंगा, उनके चरण प्रक्षालन करूंगा? ऐसा ईश्वर की अवधारणा? वो तो वैसे वो त्रिलोकीनाथ है, लेकिन त्रिलोकीनाथ भी क्या कहता है? प्यारो नाम गोविंद गोपाल को बिहाय हाज ठाकुर त्रिलोकी के कहा ये करे कहा। अरे त्रिलोकीनाथ सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। जो अनुराग कन्हैया नाम है, प्यारो नाम गोविंद गोपाल, गोविंद गोपाल, ये कितना प्यारा नाम है, और इसको छोड़ करके ठाकुर त्रिलोकी के, ये बड़ा नीरस नाम है। ये त्रिलोकीनाथ बड़ा नीरस है। जो रस, जो आनंद, जो स्वाद ये गोविंद और गोपाल में है, वो ठाकुर त्रिलोक के कहा करे हैं कहा, उसमें कोई रस नहीं है। तो रसरूप कृष्ण, विराट पुरुष कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम कृष्ण, कृष्ण की अवधारणा, ईश्वर की ये अवधारणा शायद संसार में किसी भी संस्कृति के